वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं और हेडलाइन है इंडिया होल्ड्स 100th G20 मीट अंडर इट्स प्रेसिडेंसी, कॉल इट अ माइलस्टोन। होल्ड का मतलब होता है आयोजित करना। तो भारत आयोजित करता है 100वां G20 मीट, G20 का सम्मेलन, बैठक, अंडर के तहत, इट्स प्रेसिडेंसी का मतलब है अध्यक्षता। तो अपनी अध्यक्षता में भारत 100वां G20 का बैठक आयोजित करता है। कॉल इट, और इसे कहता है, कॉल मतलब कहना, तो इसे कहता है अ माइलस्टोन, एक मील का पत्थर। यह है न्यूज़ की हेडलाइन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। अब हम इसको मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, न्यूज़ है न्यू दिल्ली से। द 100th G20 मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी, कॉमा, G20 का 100वां मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी, भारत के अध्यक्षता में, किस रूप में है? इन द फॉर्म ऑफ। इन द फॉर्म ऑफ का क्या अर्थ है? के रूप में। किस रूप में है? अ कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन के रूप में है। किसका? अ चीफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों के कॉन्फ्रेंस के रूप में है। वाज हेल्ड, अब ये 100वां G20 का मीटिंग है, भारत की अध्यक्षता में। वाज हेल्ड, इसको क्या किया गया? आयोजित किया गया। होल्ड का थर्ड फॉर्म है हेल्ड। तो आयोजित किया गया ऑन मंडे, सोमवार को, इन वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। कॉलिंग इट अ की माइलस्टोन, अब इसको क्या कहते हुए? की माइलस्टोन, महत्वपूर्ण उपलब्धि या महत्वपूर्ण मील का पत्थर। माइलस्टोन का क्या अर्थ होता है? कि किसी विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि, प्रमुख उपलब्धि हासिल करना, तो उसको क्या कहेंगे? माइलस्टोन कहेंगे। तो कॉलिंग इट ए की माइलस्टोन, इसको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए, कहते हुए, द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा। इन ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में का क्या अर्थ है? बयान। तो एक बयान में सरकार ने इसे की माइलस्टोन बताते हुए कहा दैट, कि इंडियाज प्रेसिडेंसी, भारत की अध्यक्षता, हैड रिसीव्ड, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, इंडिया प्रेसिडेंसी हैड रिसीव्ड immense support from G20 member states and guest countries for its inclusive, comma. तो इंडिया प्रेसिडेंसी हैड रिसीव्ड, इंडिया प्रेसिडेंसी ने क्या किया? रिसीव्ड का क्या मतलब होता है? प्राप्त करना। तो भारत की अध्यक्षता ने हासिल किया है। चूँकि यहाँ पर हैड लगा है, लेकिन यह नारेशन का इनडायरेक्ट फॉर्म है। हाँ, तो ये क्या है? ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वह इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो हमें कौन बता रहा है? ये जो न्यूज़ लिखने वाले हैं वो बता रहे हैं। तो यहाँ हैड होने के बावजूद भी जब इसको हम लोग हैज़ के रूप में ही अर्थ निकालेंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब वहाँ पर हैज़ के बदले हैड होता है, हैड में चेंज हो जाता है। तो कॉलिंग इट अ की माइलस्टोन, एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बताते हुए, द गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने कहा, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में। अब यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद, हटाने के बाद यहाँ डैट लगाया गया है। डैट की इंडियाज प्रेसिडेंसी, जो भारत की अध्यक्षता है, हैड रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब प्राप्त करना, तो प्राप्त किया है क्या? इमेंस सपोर्ट। इमेंस का क्या मतलब होता है? अत्यधिक, बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा या अत्यधिक समर्थन, सपोर्ट का मतलब है समर्थन। कहाँ? फ्रॉम G20, G20 से, मेंबर स्टेट, G20 के जो मेंबर स्टेट हैं उनसे, सदस्य देश से, और गेस्ट कंट्री, और जो अतिथि देश हैं उनसे, फॉर इट्स इंक्लूसिव, किसके लिए? अपने इंक्लूसिव के लिए,
एम्बिशियस के लिए, एक्शन ओरिएंटेड के लिए और डिसाइसिव एजेंडे के लिए। इंक्लूसिव का क्या मतलब है? इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, जो सबको सम्मिलित करके चलता है। अगर कोई ग्रुप है तो उसमें सबको इंक्लूड करना है, किसी को छोड़ता नहीं है, तो वो है इंक्लूसिव, समावेशी। एम्बिशियस, एम्बिशियस का क्या अर्थ होता है? महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी कौन होता है? जो कुछ पाने का इच्छा रखता है, अभिलाषा रखता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर जिसके पास होता है उसको क्या बोलते हैं? महत्वाकांक्षी, जो सफलता पाने की इच्छा रखता है। एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब है? कार्यवाही उन्मुख। उन्मुख का मतलब क्या है? किसी विशेष प्रकार की वस्तु में रुचि रखना, तो कार्यवाही उन्मुख। एंड डिसाइसिव एजेंडा, और निर्णायक जो मुद्दे हैं उसके लिए भारत ने प्राप्त किया है इमेंस सपोर्ट, अत्यधिक समर्थन। किससे? G20 के मेंबर से और गेस्ट कंट्रीज से। चलिए आगे देखते हैं। गाइडेड बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का क्या मतलब है? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो सिद्धांत के द्वारा निर्देशित, गाइडेड का क्या मतलब? निर्देशित। गाइडेड बाय द प्रिंसिपल, सिद्धांत के द्वारा निर्देशित। किसका सिद्धांत? सिद्धांत ऑफ वन अर्थ, एक पृथ्वी, वन फैमिली, एक परिवार, वन फ्यूचर, एक भविष्य, एंड और इन लाइन विथ। इन लाइन विथ का क्या मतलब होगा? के अनुरूप। आवर इथोस ऑफ, तो आवर इथोस क्या है? इथोस का मतलब क्या होता है? हमारा जो स्वभाव है, लोकाचार है या जो चरित्र है वो। तो हमारा स्वभाव क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारा लोकाचार क्या है? हमारा जो स्वभाव है वो है वसुधैव कुटुंबकम का स्वभाव है। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हैज़ वर्कड। इंडिया का जो G20 प्रेसिडेंसी है, भारत की जो अध्यक्षता है G20 में, हैज़ वर्कड, काम किया है, टू फर्दर ग्लोबल गुड्स, आगे बढ़ाने का। फर्दर मतलब आगे बढ़ाना, तो आगे बढ़ाने का ग्लोबल गुड्स। ग्लोबल मतलब वैश्विक, गुड का मतलब है भलाई, तो वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। और एंड क्रिएट अ बेटर प्लैनेट, और एक बेहतर प्लैनेट बनाने का काम किया है। प्लैनेट का मतलब क्या है? ग्रह। तो एक बेटर प्लैनेट बनाने का काम किया है। ट्वीटेड बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेज़न। PM नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर। क्लियर है? तो सिद्धांत द्वारा निर्देशित, किसके सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का। एंड इन लाइन विथ, और के अनुरूप। किसके अनुरूप? जो हमारा लोकाचार है, वसुधैव कुटुंबकम, उसके अनुरूप इंडिया का भारत का जो G20 में अध्यक्षता है, हैज़बर्ग ने काम किया है आगे बढ़ाने का, वैश्विक भलाई का, और एक अच्छा प्लैनेट बनाने का। ये PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अनुसार। आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अनुसार। द वाइड रेंजिंग, व्यापक, लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, और एंड एंथुजास्टिक, उत्साहपूर्ण भागीदारी, इन इंडिया G20 मीटिंग, भारत के G20 मीटिंग, वाज अ टेस्टिमोनी, क्या है? साक्ष्य है, टू द मेंबर्स एंड इन्वाइटीज, जो सदस्य हैं और इन्वाइटीज हैं, कमिंग टुगेदर, साथ में आ रहे हैं, अंडर, के तहत। किसके तहत? इंडियाज प्रेसिडेंसी, जो भारत की अध्यक्षता है उसके तहत। टू कलेक्टिवली एड्रेस, कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से, एड्रेस का मतलब है समाधान करना, तो सामूहिक रूप से समाधान करने के लिए कंटेम्प्ररी, जो समकालीन ग्लोबल चैलेंजेज है, वैश्विक चुनौतियाँ। ग्लोबल चैलेंजेस का क्या मतलब है? वैश्विक चुनौतियाँ।
तो वैश्विक चुनौतियों को, जो समकालीन वैश्विक चुनौतियां हैं उसका समाधान करने के लिए जो सदस्य हैं और इन्वाइटीज आमंत्रित हैं वो लोग साथ में आ रहे हैं व्यापक रूप से और लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर और उत्साहपूर्ण भागीदारी दिखा रहे हैं। यह जो मीटिंग है उसका क्या है, साक्ष्य है, प्रमाण है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियाज प्रेसिडेंसी, भारत की अध्यक्षता, इज लाइकली टू सी, लाइकली का टू का मतलब होता है संभावित, संभावना होना। तो लाइकली टू सी मतलब देखने की संभावना है कितने में, मोर देन 200 G20 मीटिंग, 200 से ज़्यादा, मोर देन मतलब ज़्यादा, किससे ज़्यादा, 200 से ज़्यादा G20 का जो बैठक होगा उसमें, स्प्रेड अक्रॉस 60 सिटीज़, जो कितने सिटी में होगा, 60 सिटीज़ में होगा। आउट ऑफ विच, जिसमें कि आउट ऑफ विच 41 हैव बीन कवर्ड सो फार, 41 में अब तक हो चुका है, 41 सिटीज़ में अब तक कवर कर लिया गया है। अब मीटिंग सो फार मतलब अभी तक, तो अभी तक 41 सिटी को कवर कर लिया गया है। अ मीटिंग ऑफ टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप क्या है, पर्यटन कार्य दल। तो एक बैठक किसका, पर्यटन कार्य दल का, विल बी हेल्ड, विल बी हेल्ड मतलब आयोजित किया जाएगा। होल्ड का, होल्ड जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्ड। बिल के साथ बी लगा हुआ है मतलब सिंपल फ्यूचर का पैसिव है। तो इसको जो अ मीटिंग ऑफ टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, पर्यटन कार्य दल का बैठक आयोजित किया जाएगा इन श्रीनगर, कहाँ, श्रीनगर में, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। ऑफिशियल सोर्सेस सेड, जो आधिकारिक सूत्र हैं उन्होंने कहा, दे एक्सपेक्टेड ऑल मेंबर स्टेट, उन्होंने उम्मीद है, दे एक्सपेक्टेड वेल उन लोगों को उम्मीद है, ऑल मेंबर सभी सदस्य राज्य, टू पार्टिसिपेट करेंगे इन द मीटिंग, मीटिंग में। ऑन वेदर और नॉट यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की विल बी इन्वाइटेड टू द G20 समिट इन सेप्टेम्बर। ऑन वेदर और नॉट क्या मतलब होता है इसका, चाहे कुछ हो या ना हो, इस तरह का सेंस में यूज करते हैं। इवन इफ़ का भी यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, विल बी इन्वाइटेड, उनको इन्वाइट किया जाएगा टू द G20 समिट, जो G20 का बैठक है, कब, G20 का समिट है, सम्मेलन है, इन सितंबर, कब, सितंबर में। तो उसमें उनको इनवाइट किया जाएगा कि नहीं। इस पर दे सेड, अब जेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनको बुलाया जाएगा, इनवाइट होंगे या नहीं होंगे, उस पर कहा, वो उन लोगों ने कहा, इंडिया हैज़ नॉट, इंडिया ने, भारत ने, हैज़ नॉट मेड एनी चेंज, भारत ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। चेंज का मतलब है बदलाव और मेड का मतलब है करना। तो इंडिया ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। टू द गेस्ट लिस्ट, जो अतिथि का सूची है उसमें, अनाउंस्ड अर्लियर, अनाउंस्ड अर्लियर क्या मतलब, अनाउंस्ड का मतलब घोषणा होना, अर्लियर मतलब पहले। तो जो पूर्व घोषित गेस्टों का जो लिस्ट है उसमें भारत ने कोई भी बदलाव नहीं किया है फॉर द समिट, सम्मेलन के लिए। नेक्स्ट पैरा है, इन पर्सन पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट एवर। इन पर्सन पार्टिसिपेशन, इन पर्सन मतलब क्या है, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत रूप से भागीदारी, ड्यूरिंग द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत रूप से भागीदारी, इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट ईवर, क्या है, इस बीच में लार्जेस्ट ईवर है, सबसे बड़ी है। व्यक्तिगत रूप से भागीदारी भारत की इंडिया के G प्रेसिडेंसी में। ओवर 12,300, ओवर
12,300 डेलीगेट्स, डेलीगेट्स का क्या अर्थ होता है, प्रतिनिधि, तो 12,300 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि फ्रॉम ओवर 110 नेशनलिटीज़, कितने, 110 से ज़्यादा नेशनलिटीज़, राष्ट्रीयता, देश, हैव अटेंडेड, उन्होंने क्या किया, अटेंड किया, शामिल हुए, G20 रिलेटेड मीटिंग, जो G20 से रिलेटेड मीटिंग है, संबंधित मीटिंग है, सो फार, अभी तक, दिस इंक्लूड्स, अब इसमें क्या शामिल है, पार्टिसिपेशन, भागीदारी, फ्रॉम G20 मेंबर्स, G20 के सदस्य से, 9 इन्वाइटीज़, 9 इन्वाइटीज़ हैं, आमंत्रित कंट्री, 9 आमंत्रित कंट्री हैं, एंड 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है, दिस इंक्लूड, अब इसमें शामिल हैं क्या, पार्टिसिपेशन, ये जो भागीदारी है इसमें कौन शामिल है, जो G20 का मेंबर है उसमें से शामिल हैं 9 इन्वाइटीज़ कंट्री, 9 आमंत्रित देश शामिल हैं, और 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। सेड, कहा, द गवर्नमेंट इन इट्स स्टेटमेंट, अपने बयान में। चलिए आगे देखिए, द इवेंट, जब जो कार्यक्रम है, हेल्ड, आयोजित हुआ, सो फार, अभी तक, हैव इंक्लूडेड, उसमें शामिल है, 2 मीटिंग्स, 2 बैठकें, ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स, किसके बैठक शामिल है, 2 वित्तीय मंत्रियों का, एंड अनदर, और अन्य मीटिंग, अन्य बैठक जो है, अनदर मीटिंग, अन्य बैठक, ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री का है। वाइल अ कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब क्या होता है, आम सहमति, सर्वसम्मति, ऑन यूक्रेन, तो यूक्रेन, जबकि, वाइल मतलब जबकि, अ कंसेंसस ऑन यूक्रेन, यूक्रेन के आम सहमति पर क्या हुआ, हैज़ रिमेन्ड एलूसिव, एलूसिव का क्या मतलब होता है, एलूसिव का मतलब होता है टाल मटोल वाला, मायावी, तो वह क्या रहा, टाल मटोल वाला रहा। द गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने कहा, दीज मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, मंत्री स्तरीय बैठक, कंक्लूडेड, कंक्लूड का मतलब समापन होना, संपन्न होना, तो समापन हुआ, विथ सब्सटांसिव आउटकम डॉक्यूमेंट्स, किसके साथ संपन्न हुआ, सब्सटांसिव, सब्सटांसिव का मतलब मूल, आउटकम मतलब नतीजा, डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेजों के साथ संपन्न हुआ। दैट फोस्टर्ड, फोस्टर्ड का मतलब होता है बढ़ावा देना, तो वह क्या क्या बढ़ावा दिया, किसको, कंसेंसस, कंसेंसस को, कंसेंसस का क्या मतलब होता है, आम सहमति को, ऑन G20 शेयर्ड प्रियोरिटीज, किसकी आम सहमति को बढ़ावा दिया, ऑन G20, जो G20 का शेयर्ड, साझा, प्रियोरिटी है, प्राथमिकता है, उसको। तो जो मिनिस्ट्रीय स्तर की जो बैठक है, गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने कहा, दीज मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, जो मिनिस्ट्रीय स्तर की बैठक है, कंक्लूडेड, समापन हुआ, विथ सब्सटांसिव आउटकम डॉक्यूमेंट्स, किसके साथ, मूल नतीजों, परिणामों और दस्तावेज के साथ, दैट फोस्टर्ड, जो क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, कॉन्सेंसस को, आम सहमति को, सर्वसम्मति को, ऑन G20 शेयर्ड प्रियोरिटी, जो G20 की साझा प्राथमिकता है, उसको। यही था न्यूज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।